हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सब घर पर बैठे हैं, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम करके बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके थे एंड मन कर रहा था कि कहीं बाहर घूमने जाए, नई जगह नेचर एक्सप्लोर करें। लेकिन बहुत सारी जगह पे मैंडेटरी वैक्सीन, RT-PCR एंड अदर रूल्स की वजह से कहीं पे जाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद हमने 2 ऐसी जगह डिसाइड की जहाँ पे ये सारे रूल्स, RT-PCR, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं थी या फिर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो उसमें से ही एक था पावना लेक। हमने 1 नाइट पावना लेक पे कैंपिंग किया था एंड आज हम लोग उसी का व्लॉग करेंगे, व्लॉग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिप का प्लानिंग हमने सिर्फ ट्रिप से एक दिन पहले किया था एंड सारी बुकिंग्स फुल हो चुकी थी। लेकिन फॉर्चुनेटली मेक माई ट्रिप पे एक कैंप में वैकेंसी थी एंड हमने फटाक से वो बुकिंग भी कर ली थी। तो ये कैंपिंग था ट्रेक हाइवर्स की तरफ से एंड कैंप का नाम था आइसलैंड और आइलैंड कैंप, समथिंग लाइक दैट। एंड ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इसका शेड्यूल है। 4:30 को आपको वहाँ पे रीच होना है या बाइक या फिर कार से। देन 5:30 को इवनिंग स्नैक्स एंड हॉट टी आपको सर्व की जाएगी। देन 7:30 को लिमिटेड BBQ होगा, बारबेक्यू वेज और नॉन वेज। एंड देन आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है प्लेस को, एंजॉय करना है नेचर को। फिर रात में 9 बजे आपको डिलीशियस डिनर मिलेगा, वेज नॉन वेज बोथ ऑप्शंस आर देयर। एंड देन सेकेंड डे आपको टी एंड ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जाएगा एंड फिर आप नेचर देख के, नेचर के शेड्स मॉर्निंग में देख के या फिर बोटिंग करके वहाँ से निकल सकते हो। तो ये था इसका शेड्यूल ब्रीफ में। तो आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो बुकिंग के बाद हमें ट्रिप के दिन ही सुबह कैंप से कॉल आया था हमारा फूड प्रेफरेंस एंड ट्रैवल प्रेफरेंस पूछने के लिए। हम तो कार से जाने वाले थे, इसलिए जैसे कि मैंने बताया हमने पिकअप की इतनी जानकारी उनसे नहीं ली। कॉल के तुरंत बाद ही उन्होंने हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया एंड फिर लोकेशन डिटेल्स, मैप एंड अदर डिटेल्स उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सेंड कर दी थी। हमने जब मैप में देखा तो पुणे से हमारे लोकेशन से वो 57 किलोमीटर कैंप का लोकेशन दिखा रहा था एंड टाइम दिखा रहा था 2 hours and 29 minutes वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो हमने सोचा चलो 1-2 बजे घर से निकलेंगे तो भी आराम से 5 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम 1:30 PM को घर से निकले, 1:30 बजे घर से निकले एंड सोचा कि कार बहुत गंदी हो गई है तो फुल वॉश करा लेते हैं एंड फिर निकलेंगे। लेकिन कार वॉश में लगा 1.5 hour एंड हम 3 बजे तक पुणे में ही थे। 3:15 को हम वहाँ से निकले। पुणे से थोड़ा बाहर निकलने के बाद ही लोनावाला तक का हाईवे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है। रोड एकदम क्लीन है एंड ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, शान से लहराता हुआ हमारा प्यारा तिरंगा। ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। आप डेस्टिनेशन से ज़्यादा अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो इस रोड पे। जैसे ही हाईवे ख़त्म हुआ एंड हम पावना लेक की ओर चलने लगे तो ये भयानक सा ट्रैफिक हमें मिला, रेलवे क्रॉसिंग। इस रेलवे क्रॉसिंग पे हम पहुँचे थे 5 बजे एंड यहाँ से हमारा कैंप ओनली 70 किलोमीटर्स अवे था। लेकिन इस भयानक से ट्रैफिक ने हमें 1 घंटे तक हिलने तक नहीं दिया। जैसे ही 6 बजे हम इस ट्रैफिक से निकले तो आगे का रास्ता तो बाप रे बाप, पूरा रास्ता जंगल से ही जाता है एंड ये रास्ता एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था हमारे लिए। एंड उस पर एड ऑन्स थे वहाँ के भारी भरकम बड़े बड़े गड्ढे। तो ये ट्रैफिक एंड वो आगे वाला गड्ढे वाला रास्ता जो जंगल से जाता है, ये इसने बहुत टाइम हमारा ले लिया। हमारे 2 घंटे तो ऐसे ही यहाँ पे निकल गए। तो आप लोग जब भी निकलोगे तो 2-3 घंटे पहले ही निकलो घर से। तो फाइनली 7 बजे हम हमारे कैंप पे पहुँचे। पूरा रास्ता हमने फर्स्ट एंड सेकंड गियर पे ही ड्राइव किया था, बहुत थक चुके थे। लेकिन कैंप पे आने के बाद ये लेक एंड ये नेचर देखने के बाद थोड़ा रिलीफ फील हुआ था। पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा था, कोई इशू नहीं था पार्किंग का। गाड़ी पार्क करके हम चाय लेके वहाँ से ऑर्गेनाइजर्स से मिले, वहाँ से चाय ली एंड लेक के साइड पे जाके थोड़ा एंजॉय किया। जैसे ही हमने पानी में पैर डाला पूरी थकान हमारी एकदम से निकल गई। कुछ ही मिनटों में हम बिल्कुल फ्रेश हो गए लाइक अ फ्लावर एंड बहुत ही अच्छा फीलिंग था वो वाला। 7:30 बजे उन लोगों ने हमें बारबेक्यू सर्व किया। लेक के साइड पे ही उन्होंने हमें बारबेक्यू ला के दिया क्योंकि हमारा स्नैक्स मिस हो गया था। तो एक प्लेट
प्लेट वेज बारबेक्यू हमें उन्होंने एक्स्ट्रा दिया था। नॉन वेज तो लिमिटेड था एंड वेज भी लिमिटेड था, लेकिन हमारे लिए उन्होंने एक प्लेट एक्स्ट्रा दिया था। एंड दोनों ही बारबेक्यूज़ बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा। होटल्स में भी इतने टेस्टी नहीं होते थे, चटपटे थे। मैंने वेज ट्राई किया था ओनली, तो वेज भी बहुत ही अच्छा था। तो वेज में ऑप्शंस थे ये पाइनएप्पल, शिमला मिर्च, पोटैटो, पनीर एक्सेट्रा, एंड नॉन वेज में चिकन था। सो आफ्टर हैविंग BBQ हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया। फुल मून था, सूदिंग म्यूज़िक बज रहा था। वहाँ पे आसपास भी बहुत सारे कैंप्स होते थे, उनका भी थोड़ा इको एनवायरनमेंट में था एंड ठंडी हवा चल रही थी। उसी टाइम बारिश ने अपनी अटेंडेंस लगा दी थी। जो टेंट्स थी वो वाटरप्रूफ थी, तो हमारा पूरा सामान जो भी टेंट में था वो पूरी तरह से सेफ़ था, अंदर तक उसमें पानी नहीं गया था। तो कुछ ही देर में थैंकफुली बारिश रुक गई एंड हमने डांस करना स्टार्ट किया। बहुत ही लाउड म्यूज़िक चल रहा था एंड सारे लोग नाच रहे थे। हम लोग बहुत दिनों बाद इतना ज़्यादा नाचे, 1-1.5 घंटे तक हम लाउड म्यूज़िक पे नॉन स्टॉप नाच रहे थे। थक कर जब हम बैठ गए तो पता नहीं एक अलग ही सुकून सा मिला था। हमने एक दूसरे के साथ बहुत दिनों के बाद क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी बातें की। हमारे अलावा कैंप में और भी कपल्स थे, मैरिड, अनमैरिड। एक बड़ा सा कॉलेज का बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक गैंग भी था, ग्रुप था। कुछ लड़कियों का भी ग्रुप था एंड 40s या 50s एज के, एंड उनका भी एक ग्रुप था जो कि ड्रिंक्स भी कर रहा था। एंड कुछ लोग तो उसमें से टल्ली होके फ़नी हरकतें भी कर रहे थे। तो ओवरऑल कैंप का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा कूल एंड अच्छा था। 9 बजे सिंगिंग के लिए जो भी आर्टिस्ट थे वो लोग आ चुके थे। बॉनफायर का भी अरेंजमेंट हो चुका था एंड लाइव म्यूजिक स्टार्ट हो गया था। बहुत ही प्यारे एंड रिफ्रेशिंग सॉन्ग्स वो लोग गा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वक्त ऐसे ही वहीं पे रुक जाए। म्यूज़िकल बॉनफायर के बाद हमने डिनर किया। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन 10:30 या 11:30 के बीच में कुछ टाइम होगा। तो डिनर में वेज मेनू था, पनीर मिक्स वेज, पोटैटो की सब्ज़ी, देन चपाती, दाल, जलेबी ऐड ऑन थी वेज मेनू में, राइस, पापड़, सैलाड एक्सेट्रा। एंड नॉन वेज में था चिकन मसाला, चिकन करी, चपाती, पापड़, सैलाड, नींबू एक्सेट्रा। तो घरगुती टाइप का ही खाना था, लेकिन टेस्टी था, अच्छा खाना था। डिनर के कुछ देर बाद ही हमें जो टेंट अलोकेट हुआ था उसमें हम सोने के लिए चले गए थे। तो ये देख सकते हो, ये था हमारा टेंट। सिंगल्स के लिए भी एंड कपल्स के लिए भी दोनों टाइप के टेंट्स वहाँ पे लगे हुए थे। हमने कपल्स वाला लिया हुआ था एंड उसमें डबल मैट्रेस, 2 पिलोज़ एंड 2 ब्लैंकेट्स उन लोगों ने प्रोवाइड किया था। टेंट बाहर से तो बहुत ही इत्तू सा दिख रहा था, लेकिन अंदर से स्पेशियस था, अच्छा था। 12:30 बजे हम लोग सो गए। नींद अच्छे से नहीं हो रही थी क्योंकि बाहर बहुत शोर था। कॉलेज की जो गैंग थी वो बहुत मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो सुबह 4 बजे जब मैं उठी तब भी वो लोग गेम्स खेल रहे थे। तो ये मैं मॉर्निंग 4 बजे ब्रश वगैरह करके फ़्रेश होके आई थी। बाकी सारे लोग सो रहे थे। 5 बजे तक तो वो कॉलेज वाली गैंग भी सो गई थी। मैं अकेले ही कैंप में जाग रही थी, सनराइज़ होने का वेट कर रही थी। तो जैसे ही मुझे बाहर रोशनी दिखी, मैं फटाक से अपना मोबाइल लेके बाहर निकली। तो ये ब्यूटीफुल से नज़ारे मैंने अपनी आइज़ में एंड कैमरा में कैप्चर कर लिए। कूल ब्रीज, उसकी सूदिंग आवाज़, क्यूट टेंट्स, ब्यूटीफुल लाइटिंग्स इन कैंप्स एंड लेक एंड उसके पानी की वो आवाज़ एंड उगता हुआ सूरज, उसकी रोशनी।
हाँ हाँ हाँ, क्या ही कहूँ मैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। एंड थैंक गॉड कि मैं उस टाइम सो नहीं रही थी। आप लोग भी वहाँ जाके बिल्कुल मत सोइएगा। मॉर्निंग में 6 बजे तो एटलीस्ट आप उठिए एंड सनराइज़ का ये नज़ारा देखिए। बहुत ही सुंदर सुकून देने वाला नज़ारा है ये। याच्यात थुंकू नकोस, नाही थुंकशी तळ्यात. कोण उठलेलंच नाही अजून. कुछ देर बाद एक एक करके लोग जागने लगे। 8 बजे तक सब लोग उठ के फ्रेश हो गए थे एंड 8 बजे हमारी चाय भी रेडी थी। तो 2 कप चाय हमने पी एंड उसी के साथ कुछ फ़ोटोशूट भी किया। 9 बजे हमें ब्रेकफास्ट मिला। ब्रेकफास्ट में पोहे थे, वो भी सेव के साथ थे। बहुत ही टेस्टी थे पोहे। पेट पर ब्रेकफास्ट किया एंड जो लोग भी बोटिंग करने वाले थे उनके लिए बोट आ चुकी थी। हमने बोटिंग का ऑप्शन तो नहीं किया था, तो हम लोग बोटिंग के लिए नहीं रुके। 9 बजे हम कैंप से अलीबाग की तरफ निकल पड़े। तो अलीबाग बीच का व्लॉग मैं अलग से ज़रूर अपलोड करूँगी इसी चैनल पे, तो उसके अपडेट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल फ्री है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि कैंप में एक जेंट्स, एक लेडीज़ एंड एक कॉमन, ऐसे 3 टॉयलेट्स अवेलेबल है। तो टॉयलेट का कोई इशू वहाँ पे नहीं होता है। तो कैंप में अगर आपको चिप्स खाना है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है तो आप वहाँ से, वो जो अरेंज करते हैं लोग, वहाँ से एक्स्ट्रा परचेस कर सकते हो पैसे देके। तो वहाँ पे आपको वैक्सीन, RT-PCR एंड अदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। तो आपको खुद ही अपनी सारी प्रिकॉशंस लेनी है, खुद की केयर खुद ही करनी है। वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। वैसे कैंप जंगल में है लेकिन सेफ़ एंड सिक्योर है। अगर आपको सेम ही कैंप में जाना है तो उसका लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर एंड अदर डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैंप में जाते समय कुछ चीज़ें आपको साथ में ले जानी है, जैसे कि मिरर, टाल, पेस्ट, ब्रश एक्सेट्रा। उसका भी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एंड इसी के साथ मैं हूँ रसिका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।